वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्ट 3 शुरू करेंगे अपनी जनरल अनाटमी सीरीज़ का, जिसमें वी विल बी कवरिंग अबाउट द कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज, सबसे पहले कार्टिलेज होता क्या है? कार्टिलेज बेसिकली इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सेल्स एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स। हमने मतलब हिस्टोडायग्राम्स भी बनाई हैं काफ़ी अभी तक। तो जैसे ये हम एक हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बनाने लगे हैं, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मैट्रिक्स बना हुआ है, उसमें काफ़ी सारे सेल्स एम्बेडेड हैं। तो दिस इज़ नोन एज अ कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। ये जो पिंक या पर्पल आपको दिख रहा है, दिस इज़ अ मैट्रिक्स, और बीच में आपको स्मॉल स्मॉल सेल्स दिख रहे होंगे। दिस इज़ ओनली द डेफिनेशन ऑफ अर कार्टिलेज, कि इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ composed of cells embedded in the matrix, means the cells are embedded in the matrix. Till now we have covered the bone. Now let's discuss about the difference between the bone and a cartilage. जो bone होती है वो क्या होता है? एक hard structure होता है, and cartilage is a firm structure. Cartilage is a firm structure. It means उसके position, मतलब उसकी movement के हिसाब से बात कर रहे हैं कि whether it is firm or slightly movable like that. ठीक है, अब जो bone का matrix होता है वो किससे बना होता है? ऑस्टिन से. दैट इज़ अ इनफ्लेक्सिबल मटीरियल, वेयर एज जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है वो फ्लेक्सिबल मटीरियल से बना होता है, दैट इज़ कॉन्ड्रॉइटिन. फिर बोन है, बोन में कैल्शियम तो हो गई, बट कार्टिलेज में कैल्शियम नहीं होता. ठीक है, फिर जो बोन्स होती है उसमें नर्व सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है और वो वेस्कुलर होती है. ठीक है, वेस्कुलर है एंड रिच नर्व सप्लाई. बट कार्टिलेज का इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि इसमें कोई भी नर्व सप्लाई भी नहीं है और ये एवेस्कुलर है. ठीक है, उसके बाद लेट्स स्टार्ट आवर मेन पॉइंट्स, दैट इज़ बोन में क्या होता है? जो ग्रोथ होती है, मतलब बोन की जो ग्रोथ होती है वो ए पोजीशन होती है. मतलब कि सपोज ये हमारा बोन का सरफेस है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो बोन डिपॉजिट होगी, मतलब ये सरफेस के ऊपर, दैट इज़ नोन एज ए पोजीशन. ठीक है, अब अगर सपोज करो कि बोन कोई सरफेस है, उसके ऊपर भी हो रही है बोन डिपॉजिट, एंड उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर से भी बोन डिपॉजिट हो रही है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिपोजिशन. ठीक है, ये जो है ये हमारा क्या था? ए पोजीशन, और जो अंदर हो रहा है दैट इज़ आर इंटरस्टिशियल. ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया कार्टिलेज की टाइप्स. अभी तक हमने डेफिनेशन की कार्टिलेज की, और कार्टिलेज और बोन के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है वो किया. अब हम मूव ऑन करेंगे टू द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. जो कार्टिलेजेस हैं वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट हमारा हाइलाइन कार्टिलेज आ गया, देन वी हैव द इलास्टिक कार्टिलेज, एंड फाइनली वी हैव द फाइब्रस कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज. ठीक है, सबसे मेन इसका क्या है कि सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए. हिस्टोलॉजिकली आपके दिमाग में डायग्राम हिट करनी चाहिए. ठीक है, उसमें क्या है? देखो, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं. ये जो फोटो है ये पल्स से ही ली गई है. ठीक है, तो हाइलाइन कार्टिलेज जो है, ग्राउंड सब्सटेंसेस तो तीनों में है. ठीक है, जो हाइलाइन कार्टिलेज है उसमें क्या है कि क्लियरर दिख रहा है, मतलब कि जो ग्राउंड सब्सटेंस है, अगर देखा जाए तो जो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है क्लियरर है, मतलब कि इनविजिबल ग्राउंड सब्सटेंस. ठीक है, उसके साथ साथ कॉन्ड्रोसाइट्स भी होते हैं. ये सारे जो पड़े हैं, दीज ऑल आर कॉन्ड्रोसाइट्स. ये एक लैक्यूना में पड़े हैं. ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज की बात करें तो फाइब्रो कार्टिलेज में क्या है? आपको पैरेलली अरेंज्ड कोलेजन फाइबर्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, और इसमें जो सेल्स होते हैं वो लैक्यूना उनमें एब्सेंट होता है. लैक्यूना is absent, or lacunas are
एब्सेंट, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज, ये इलास्टिक कार्टिलेज में आपको काफ़ी सारे ऐसे रफ से इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलते हैं एंड इसमें भी देखो लैक्यूना पड़ेगी, जो वाइट पोर्शन है दीज आर लैक्यूनास। सो लैक्यूनास जो हैं वो हाइलन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज में एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है एंड फाइब्रो कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिक फाइबर्स होंगे, फाइब्रो कार्टिलेज में हमारे कोलेजन फाइबर्स होंगे एंड हाइलन कार्टिलेज में कोई फाइबर नहीं होगा, इट इज़ अ क्लियरर ग्राउंड सब्सटेंस। ओके, नाउ अब हम डिफरेंस देखते हैं हाइलिन, इलास्टिक एंड फाइब्रो कार्टिलेज के बीच में, ठीक है। सबसे पहले कलर के बेसिस पे जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो थोड़ा सा ब्लूइश ट्रांसपेरेंट होता है, सो हाइलिन कार्टिलेज इज ब्लूइश एंड ट्रांसपेरेंट। फिर इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है वो येलो इन कलर होता है एंड फाइब्रो कार्टिलेज इज वाइट एंड ओपेक। अगर कोई पूछे कि ओपेक कार्टिलेज कौन सा है, ओपेक इन कलर, देन यू हैव टू आंसर इज फाइब्रो कार्टिलेज। अगर कोई पूछे कि ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज कौन सा है, देन यू हैव टू आंसर हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। सो हाइलिन कार्टिलेज इज ट्रांसपेरेंट whereas fibro cartilage is opaque, glossy bluish in color, yellowish in color and then white in color. उसके बाद आता है पेरिकॉन्ड्रियम, हाइलिन एंड इलास्टिक में प्रेजेंट होंगे एंड फाइब्रो में एब्सेंट होंगे। लाइकवाइज जो हमारे लैक्यूनाज हैं वो भी हाइलिन एंड इलास्टिक में प्रेजेंट होते हैं एंड फाइब्रो कार्टिलेज में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैट्रिक्स की हमने अभी बात की थी कि इसमें क्लियरर होता है, होमोजेनस होता है, ठीक है, या वी कैन से क्लियरर होता है, इसीलिए हमें क्या है कि नॉट विजिबल फाइबर्स जो हैं वो हमें विजिबल नहीं होते। फिर उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज में क्या होता है, इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलते हैं एंड फाइब्रो कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर्स देखने को मिलते हैं जो पैरेलली रन करते हैं। फिर टेंडेंसी टू कैल्सीफाई, सो जो हमारा हाइलिन कार्टिलेज है उसमें कॉमन होता है कि वो बाद में जाके कैल्सिफिकेशन होगी उसकी, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज में लेस कॉमन होता है एंड फाइब्रो कार्टिलेज में एब्सेंट होता है, मतलब कि कैल्सीफाई नहीं होगा। ओके, देन हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं कार्टिलेजेस की कि ये कार्टिलेज कौन से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज की बात करें तो हाइलिन कार्टिलेज ऑलमोस्ट हर एक में प्रेजेंट होता है, जैसे थायराइड कार्टिलेज हो गया, फिर क्रिकॉइड कार्टिलेज, फिर एरेटेनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। अब एरेटेनॉइड कार्टिलेज का भी सिर्फ लोअर पार्ट, देन ऑन ट्रैकियल रिंग्स, कॉस्टल कार्टिलेज, ब्रोंकियल कार्टिलेज, नेजल कार्टिलेज। सो हमने ये चीज़ कहाँ से याद रखनी है, सबसे पहले बिगिनिंग फ्रॉम द नोज नेजल कार्टिलेज, फिर अंदर गए तो ट्रैकिया, सो ट्रैकियल पे भी, ट्रैकियल रिंग्स में भी हाइलिन कार्टिलेज होता है। फिर उसके बाद ब्रोंकियल कार्टिलेज हो गया एंड बाहर आए तो कॉस्टल कार्टिलेज। सो ये जो चार हैं ये तो बाय हार्ट याद होनी चाहिए। उसके अलावा थायराइड कार्टिलेज एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज यू मस्ट रिमेंबर। नेक्स्ट इज द इलास्टिक कार्टिलेज। सो इलास्टिक कार्टिलेज के लिए हम एस वर्ड से याद रख सकते हैं। देखो अब जो एस है इसमें 8 स्क्वायर है, मतलब ए 2 बारी है। एक तो हो गया हमारा ऑडिटरी ट्यूब्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ए जो है वो एरेटेनॉइड कार्टिलेज है। अब देखो एरेटेनॉइड कार्टिलेज हमने 2 जगह कर लिया, तो हाइलिन में भी और एक हमारा इलास्टिक कार्टिलेज में भी। अब चक्कर क्या है कि जो हमारा एरेटेनॉइड कार्टिलेज है इसका अगर लोअर पार्ट देखें, ये मतलब कि एरेटेनॉइड कार्टिलेज इन होल क्या है कि थोड़ा सा हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है इसमें और थोड़ा सा हमारा इलास्टिक कार्टिलेज। अब हाइलिन कार्टिलेज लोअर पार्ट ऑफ द एरेटेनॉइड कार्टिलेज पे प्रेजेंट है एंड इलास्टिक कार्टिलेज उसकी एपेक्स पे प्रेजेंट है। सो ऑडिटरी मिएटस एंड द एपेक्स ऑफ एरेटेनॉइड कार्टिलेज। उसके बाद सी फॉर क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। ई से देखो इलास्टिक कार्टिलेज, ई फॉर एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। देन ई फॉर एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस एंड ई फॉर एपिग्लॉटिस। सो ये 3 भी हो गए। उसके बाद आता है हमारा फाइब्रो कार्टिलेज। अब जो हमारा फाइब्रो कार्टिलेज है
इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये हमारी इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स पे पड़ा होता है, उसके बाद इंटरप्यूबिक डिस्क, फिर उसके बाद हमारा TMJ हो गया, स्टर्नोक्लेविकुलर हो गया। तो ये सारा मतलब फाइब्रोकार्टिलेज के कुछ एग्जांपल्स, इंटरवर्टेब्रल डिस्क वगैरह, ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये आगे लास्ट टाइम में हमने कवर किया था इन द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ओके, और वी विल बी कवरिंग दैट पार्ट 2। उसमें हमने इंटरवर्टेब्रल डिस्क एज एन एग्जाम्पल की हुई है। So this was all about our cartilages. So if you liked my video, please like and subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.